बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने कनाडा के लिए जो इमिग्रेशन और वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उनमें मैंने इन कंपनीज़ का ज़िक्र तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपने अपना फॉर्म कैसे फ़िल करना है ये स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। ये देखें, ये सबसे पहले इसमें एज है कि कितनी एज है, आप उस हिसाब से अपनी एज लगानी है। ठीक है, इसके बाद आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उस कंट्री का नेम जो है ना वो यहाँ से ढूंढ के उसमें एंटर करना है। अब जैसे कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो हम पाकिस्तान लिखेंगे। इसके बाद नेशनैलिटी पूछी गई है कि कौन सी नेशनैलिटी है आपकी, तो हमारी नेशनैलिटी जो है सिटीज़नशिप वो पाकिस्तानी है, तो वो हम इसी तरह से दोबारा ढूंढ के अपना पाकिस्तान लगाएंगे। इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप कर सकते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब आपने अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो यहाँ पे आप मैरिड लिखें, या अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड लिखें। तो इसके बाद आपके बच्चे कितने हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो यस करें, और कितने बच्चे हैं वो लिखें आप। और वो पूछ रहे हैं कि 13 साल से कम कितने बच्चे हैं वो लिखें। ठीक है, और 21 साल से कम आपके कितने बच्चे हैं वो भी लिखें। ये सारा आपने साथ साथ उनको बताना है। ठीक है, और इसके बाद है जी ये शायद कंट्री पूछ रहे हैं। बस आपने इसको गौर से पढ़ना ज़रूर है, फॉर्म को जो आप पढ़ते जाएंगे। हाँ, वो पूछ रहे हैं कि आपने अगर आप कनाडा आते हैं ना तो किस सिटी में आपने जाना है, तो मैंने ओंटारियो का जो है ना ऑप्शन दिया है। इसके बाद है लैंग्वेज स्किल्स आपकी कैसी हैं। उन्होंने इंग्लिश के हवाले से पूछा है कि आप इसमें एक्सपर्ट हैं, आप लिमिटेड हैं, जितनी भी आपकी लैंग्वेज है जिस तरह से आप अगर आप प्रोफिशेंट हैं तो वो लिखें। कॉम्पिटेंट हैं, गुड हैं, वेरी गुड हैं, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये तीनों के बारे में उन्होंने पूछा है कि। और इसके बाद उन्होंने फ़्रेंच लैंग्वेज के बारे में भी पूछा है कि आपको फ़्रेंच भी आती है, या लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो नॉट एट ऑल, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है। एजुकेशन आपने बतानी है कि ट्रेनिंग और एजुकेशन आपकी कितनी है। ये तमाम चीज़ें इसी तरह से आपने फ़िल करनी है इसके अंदर, कि किस लेवल की आपने डिग्री हासिल की है, कौन सी आपकी डिग्री है, कितने साल जो है ना सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आपने पढ़ा है। ये सारी डिटेल्स जो वो मांग रहे हैं वो आपने बतानी है उनको। ठीक है, इसके अलावा नीचे इसके वर्क हिस्ट्री आ रही है आपकी। आपने बताना है कि आपने कहाँ पे काम किया, कितना अर्सा काम किया, और उसमें आप का क्या रोल था, जॉब पोजीशन आपकी क्या थी, वो सारी आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। ये देख रहे हैं कि आपकी वर्क हिस्ट्री क्या है, और आपको कोई वो पूछ रहे हैं कि कोई जॉब लेटर आपको मिल चुका है कनाडा से। अगर नहीं मिल चुका अभी तक, ज़ाहिर आप तो अभी अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे मिल चुका होगा, तो नो इस पे लिखें। इसी तरह से वर्क आवर्स वो पूछ रहे हैं कि आपने कितना अर्सा काम किया है, कितने साल काम किया है, और वहाँ पे आप फुल टाइम काम करते थे, पार्ट टाइम करते थे, या फिर इससे वीक में आप कितने आवर्स काम करते थे। ये सारी डिटेल्स वो मांग रहे हैं। ये सारा आपने इसके अंदर सारा जितना भी, अगर आप टीचर हैं, अगर आप कोई भी काम करते रहे हैं, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर लिखी हुई है, तो आप उसको सेलेक्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। बस आप इसको गौर से पढ़ते जाएं, और ऑप्शंस बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से इसको बस गौर से पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, और अपने जो है ना समझ के मुताबिक जो भी शोबा आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप टीचिंग करते हैं तो टीचर को सिलेक्ट करें, और फिर उसके हवाले से किस चीज़ के टीचर रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि आप डांस टीचर रहे हैं, आप बैले डांस सिखाते रहे हैं, या आप जो है पेंटिंग करते रहे हैं, तो मैंने इसमें पेंटिंग सेलेक्ट की है। ठीक है, कि पेंटिंग टीचिंग की है। लेकिन अगर आपको वो बुलाते हैं या
इस हवाले से तो फिर आपको कोई ना कोई उसका प्रूफ रेडी करना पड़ेगा कि आपने अगर पेंटिंग की है, या तो आपके पास उसका कुछ ना कुछ या प्रूफ होना चाहिए, या फिर आपको कुछ ना कुछ प्रूफ ऐसा बनाना पड़ेगा उनको दिखाने के लिए। या जब आपको अगर लेटर मिल जाता है तो फिर आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए हुए हैं वो आपको फिर उनको प्रोवाइड करने होंगे। तो आप इस हिसाब से अप्लाई करें, इस हिसाब से सारा डाटा डालें जो कि आप बाद में उनको प्रोवाइड कर सकें। वो कुछ चाहे आप जैसे भी उसको अरेंज करें तो वही चीज़ें डालें जो कि आपके लिए अरेंजेबल हों, जो आपके लिए इजी हों, आप वो चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ। तो इसके बाद है जी कि आप इनसाइड कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं या आउटसाइड। डेफिनेटली हम आउटसाइड से कर रहे हैं तो वो अपना इसी तरह से। इसके बाद वो स्पाउस की, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जो पार्टनर हैं उसकी सारी डिटेल्स भी मांग रहे हैं कि उनके हवाले से आप, वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो उसमें डाटा पुट कर दें, अदरवाइज़ अगर ना भी करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद है जी कनाडा की जॉब ऑफ़र का पूछ रहे हैं, फैमिली और फ्रेंड्स इन कनाडा, वो पूछ रहे हैं कि अगर आपको कोई फैमिली फ्रेंड है वहाँ पे, अगर है तो आप लिखें, बताएं उनको कि हैं। फिर वो उनकी सारी डिटेल भी मांगेंगे आपसे कि वो कहाँ पे रहते हैं, उनका फ़ोन नंबर भी दें, उनका एड्रेस भी दें, वो सारा कुछ आपसे मांगेंगे। अगर नहीं है तो सिंपली नो लिखें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद है जी ये पार्टनर, हाँ जी, ये स्पाउस की सारी उन्होंने मांगी, लेकिन वो साथ लिखा हुआ है कि ऑप्शनल है। आप चाहें तो डाटा इसमें पुट करें, ना चाहें तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद है जी और पर्सनल नेटवर्थ, आपके पास कितने पैसे हैं वो पूछ रहे हैं कि आपके पास पाकिस्तानी, अब आपने बताना कि कितने पैसे आपके पास मौजूद हैं। अगर आप लिखें कि आपके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है तो फिर वो कंपनीज़ पे डिपेंड करता है, वो आपको बुला लें या ना बुलाएं। लेकिन कुछ चूँकि लेटर्स वगैरह बनवाए भी जा सकते हैं, कुछ इस तरह के काम सारे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं वो करते हैं। तो आप भी अगर इस तरह से कुछ अरेंज कर सकते हैं तो अगर उनको कोई लेटर बनवा के दे सकते हैं तो वो आप उतनी नेटवर्थ उनको बताएं कि इतने पैसे मेरे पास मौजूद हैं, जितने आप अरेंज कर सकते हैं, या आपके अकाउंट में मौजूद अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर उनको अरेंज करके उनकी एक आपको स्टेटमेंट बनवा के देनी पड़ेगी। लेकिन ये जितना वो पूछ रहे हैं उसके मतलब उन्होंने एक मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट बताई हुई है कि इसके बिटवीन आपके पास पेमेंट है, तो आपने उसी के दरमियान ये सोच लेना है कि हम इतनी स्टेटमेंट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। तो उसके हिसाब से आप अमाउंट सेलेक्ट करें और वो इसमें ऐड करें। ठीक है जी। इसके बाद है जी ये स्पाउस के बारे में बता रहे हैं शायद, और फिर उसकी सारी डिटेल भी मांगी जाएगी कि आपका स्पाउस जो है वो इंग्लिश कितनी अच्छी बोल सकता है, वो पढ़ा लिखा कितना है। ये सारी अगर आप उनका डाटा इसके अंदर डालते हैं ना, मैरिड है, तो फिर वो लाजमी आपसे पूछेंगे आपके स्पाउस के बारे में कि आपका स्पाउस जो है वो कितना पढ़ा लिखा है, वो इंग्लिश कैसी बोल सकता है, उसकी नेटवर्थ कितनी है, वो सारी चीज़ें ये इसके अंदर लिखी हुई हैं। आप इसको समझ लें, अंडरस्टैंड करें और उस हिसाब से डाटा जो है ना प्रोवाइड करें जो कि आपके पास अवेलेबल है या जो कि ऑथेंटिक है। ठीक है। इसके बाद है जी वो पूछ रहे हैं कि आपका जो अगर आपका स्पाउस काम करता रहा तो वो कनाडा के अंदर काम करता रहा या कनाडा के बाहर काम करता रहा, तो डेफिनेटली वो कनाडा के बाहर ही काम करता रहा। ज़ाहिर है आप अगर फ़र्स्ट टाइम अकेले खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर इस तरह से उनको बताएं। और पर्सनल नेटवर्थ आपने बतानी है कितनी है, ये सारी पेमेंट ये देखें कैनेडियन डॉलर्स बताने हैं, या आपने आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री का आपने अपनी पेमेंट उस हिसाब से बतानी। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो रुपीज़ में बताएं। अगर कनाडा में तो ज़ाहिर हम अप्लाई कर रहे हैं, यूके में है या किसी और भी कंट्री में है, तो वहाँ की करेंसी उस हिसाब से सिलेक्ट करें। और देखें कि यहाँ चूँकि हम पाकिस्तान से सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर इसमें हम लगाएंगे पाकिस्तानी रुपीज़, तो फिर रुपीज़ में आपसे पूछेंगे आपके पास कितने पैसे हैं। हाँ जी, ये पूछ रहे हैं कि लेस देन
2,72,984 है, या बिटवीन 2,72,984 और 5 लाख के दरमियान की अमाउंट है। तो ये आपने सोच लेना कि आपने कितनी अमाउंट उनको बतानी है। ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा अमाउंट बताएं। अब जो अगर लेस देन है, 2 लाख से कम है तो 2 लाख से कम ही लगाएं। अगर थोड़ी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लगा दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन इतनी मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट के दरमियान ही रहे, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम, या फिर जितनी आपके पास अवेलेबल है आप आसानी से उतनी लगा सकते हैं। इसके बाद है जी, यहाँ पे आप अपना नाम लिखना है, फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, और अपनी ऑथेंटिक ईमेल देनी है जिसका पासवर्ड वगैरह आपको याद हो, ताकि वो आपको ईमेल करेंगे। यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ और जितने भी हैं वहाँ पे ज़्यादातर ईमेल करने का जो है ना ट्रेंड है, वो ईमेल ही आपको करते हैं। या फिर कॉल अगर करें तो अपना एग्जैक्ट वाला फ़ोन नंबर उनको प्रोवाइड करें। इसके बाद आपको ये आ जाएगा जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें